हर हर महादेव। सावन सोमवार के महीने में हर सुहागन को यह काम जरूर कर लेने चाहिए, जिससे कि घर में धन संपदा हमेशा ही बनी रहती है और साथ में भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सावन के महीने को बहुत ही चमत्कारी और फलदायी माना जाता है। कहा जाता है, जो भी भक्त सावन सोमवार की दोनों में यह काम करता है, उसके घर कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा ही भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर बन जाती है जो सावन सोमवार में महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा काम जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार के महीने में कौन सी खास चीज है जो घर में लेकर आ जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति यह चीज अपने ही घर में ले आता है तो साक्षात भगवान शिव उसे घर में स्थापित हो जाती है। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में शिवलिंग पर एक खास चीज जरूर चढ़ा देनी चाहिए। अगर जो भी भक्त इस चीज को चढ़ा देता है तो महादेव उसके हर मनोकामना इच्छा को बहुत ही जल्दी पूरा कर देते हैं। बहुत ही जल्दी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्तों, सच्ची हृदय से इस वीडियो को देख लेना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मना कर चलिए, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके घर में कभी धन वस्त्र की कमी नहीं होगी। हमेशा ही भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से हर भक्त तक पहुंचाना, क्योंकि हम हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जिससे कि वह महादेव असीम कृपा प्राप्त कर सके, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर सके। भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पर कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, सावन और कितनी तारीख को समाप्त हो रहा है। भक्तों, सच्चे हृदय से महादेव के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए और भगवान शिव तक आपकी पुकार पहुंच जाए। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रवण मास के नाम से जाना जाता है और यह विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति का अत्यंत पावन काल माना गया है। श्रावण मास की शुरुआत 10 जुलाई गुरुवार को हो रही है और इसका समापन 8 अगस्त शुक्रवार को होगा। इस बार क्योंकि अधिक मास नहीं पड़ रहा है, अतः सावन का महीना 30 दिन का रहेगा और इसमें कुल 5 सोमवार होंगे। सावन में पड़ने वाले सोमवार इस प्रकार है: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त। हालांकि पंचांग में श्रावण मास का अंत 8 अगस्त को माना गया है, परंतु कुछ क्षेत्रों में चंद्रमास और कुछ में सौर मास के अनुसार अंतर होता है, जिससे अंतिम सोमवार 11 अगस्त को भी सावन सोमवार की मान्यता मिलती है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली में श्रावण मास को चंद्रमास के अनुसार मनाया जाता है, जहां यह 10 जुलाई से 8 अगस्त तक माना जाएगा और पहले सोमवार की तिथि 14 जुलाई होगी। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में सौर मास के अनुसार सावन की शुरुआत कुछ दिन बाद मानी जाती है, किंतु भारतवर्ष में अधिकतर क्षेत्रों में चंद्रमास की मान्यता को ही अनुसरण में लाया जाता है। इसलिए अधिकतर भक्तगण 10 जुलाई से ही सावन की शुरुआत मानते हैं। हर सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। स्त्रियां व्रत रखती हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, शहद आदि से अभिषेक करती हैं और ऐं नमः शिवाय मंत्र का जाप करती है। मंदिरों में विशेष भीड़ रहती है और शिव भक्त कांवड़ लाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। सावन सोमवार की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है, जो कि सोमवार है और यह पहला सोमवार होगा। इसके बाद 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और अंत में 8 अगस्त, 11 अगस्त का सोमवार आएगा। यद्यपि 8 अगस्त को सावन माह समाप्त हो जाएगा, पर 11 अगस्त को आने वाला सोमवार विशेष रूप से पवित्र माना जाएगा, क्योंकि उस दिन श्रावण के बाद का पहला सोमवार होगा और कई क्षेत्रों में इसे भी सावन सोमवार की तरह पूजा में लिया जाता है। विशेषकर जहां शिव पूजा की लोक परंपरा प्रबल है,
इस बार के सावन मास में 5 सोमवारों का होना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। मान्यता है कि यदि सावन में 5 सोमवार होते हैं तो यह भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक होता है और यह वर्ष भक्तों के लिए उन्नति, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख और वैवाहिक सुख देने वाला होता है। प्रत्येक सोमवार का व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करने से सारे कष्टों का नाश होता है और जीवन में शुभता आती है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने, जला अभिषेक करने, शिव चालीसा, शिवाष्टक, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ करने की परंपरा है। सावन के सोमवार को विशेषकर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके शिव जी को जल अर्पित करती हैं और अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं। इस समय मेहंदी, हरी चिड़िया बिंदी और हरे वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। साथ ही हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे पर्व भी इसी महीने में आते हैं, जो शिव भक्ति से गहराई से जुड़े हुए हैं। हर सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगेगा। विशेषकर कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगा जलाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। यह कांवड़ यात्रा 10 जुलाई के बाद से ही प्रारंभ हो जाएगी और विशेष सोमवार जैसे 21 और 28 जुलाई को अत्यधिक भीड़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भक्त पूरे सावन महीने सोमवार व्रत रखते हैं, उन्हें पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और रात्रि में शिव महिम स्तोत्र पढ़ना चाहिए। सावन में ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल रहेंगी, जिससे शिव भक्ति से जुड़े उपाय अत्यधिक फलदायी माने जा रहे हैं। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में राहु, शनि, केतु या पितृदोष हो, वे इस सावन में शिव की विशेष आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल के साथ काले तिल, अक्षत कुशा और चंदन अर्पित करने से दोष शांत होते हैं। साथ ही सावन में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने और ब्राह्मण या निर्धनों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देने से पुण्य प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति, विवाह में विलंब, व्यापार में रुकावट, मानसिक चिंता और रोगों से मुक्ति पाने के लिए यह सावन अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। अतः सावन का महीना 10 जुलाई से 8 अगस्त तक रहेगा, जिसमें 5 पवित्र सावन सोमवार आएंगे: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त, जो भक्तों को विशेष रूप से शिव भक्ति में रत होकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सौभाग्य, स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति का अवसर देंगे। सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुहागन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत में सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र आदि अर्पित करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करें। सावन में स्त्रियों के लिए श्रृंगार करना शुभ और पुण्यदायक माना गया है। यह न केवल सुहाग चिन्हों का सम्मान है, बल्कि देवी पार्वती को अर्पित भक्ति का प्रतीक भी है। सावन के दिनों में हरी चिड़िया, हरी साड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर आदि का प्रयोग करें और शिव पार्वती की पूजा करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है और जीवन में प्रेम बना रहता है। मेहंदी लगाना ना भूलें। सावन में हरी मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी लगाने से सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक मजबूत होता है। मेहंदी लगाने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सुहाग की रक्षा का एक सुंदर तरीका भी है। यह मन को प्रसन्न करती है और स्वास्थ्य लाभ भी देती है। हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाएं। हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन स्त्रियां नए वस्त्र पहनकर श्रृंगार करके झूला झूलती हैं और व्रत रखती हैं। माता पार्वती से अपने पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन गाना, नृत्य और लोक परंपराओं का आयोजन होता है। गौरी माता और शिव जी का अभिषेक करें। सावन में शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही सुहागन महिलाएं माता गौरी की मूर्ति या तस्वीर पर चंदन, कुमकुम, फूल
और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करती हैं। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य, संतति सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यह अभिषेक प्रतिदिन करना सर्वोत्तम फलदायक होता है। पति की लंबी उम्र के लिए रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सावन के महीने में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र एवं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या फिर रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायक होता है। इससे न केवल पति की उम्र बढ़ती है बल्कि जीवन के संकट भी टलते हैं। इसे स्नान के बाद शुद्ध मन से करें और भगवान शिव से वरदान मांगे। थप्पड़ों की पूजा और रोपण करें। सावन में वट वृक्ष, बरगद, बैल, तुलसी और आंवला जैसे पवित्र थप्पड़ों की पूजा करनी चाहिए। यह पेड़ धार्मिक दृष्टि से शुभ माने जाते हैं और इनसे जीवन में सकारात्मकता आती है। तुलसी के पौधे में दीपक जलाना और बेल के पेड़ पर जल अर्पित करना विशेष फलदायक होता है। गरीब और विधवाओं को दान करें। सावन में दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर सुहागिन स्त्रियों को चाहिए कि वे किसी जरूरतमंद महिला, विधवा या कन्या को वस्त्र, भोजन, सिंदूर, चूड़ियां और श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। हर दिन शिव चालीसा या पार्वती स्तुति पढ़ें। सावन में हर दिन शिव चालीसा या पार्वती स्तुति पढ़ने से भगवान शिव और माता गौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सरल उपाय मन को शांति देता है, घर में सुख शांति लाता है और पति के बीच संबंधों को मजबूत करता है। यह नियमितता जीवन में भक्ति और अनुशासन को लाती है। घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। सावन एक आध्यात्मिक महीना है, अतः घर को साफ सुथरा और धार्मिक बनाए रखें। हर दिन सुबह जल्दी घर में गौ सेवा करें। यदि संभव हो घी का दीपक जलाएं और शिव पार्वती का स्मरण करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और कलह समाप्त होता है। शुद्ध वातावरण से जीवन में सात्विकता आती है। शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करना। सावन में सुहागनों को हर सोमवार शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शिव मंदिर जाकर गंगा जल या सामान्य जल अर्पित करें। जल में कुछ बूंदे दूध, शहद और चंदन मिलाकर चढ़ाना भी विशेष फलदायक होता है। बेलपत्र, आंख के फूल, धतूरा, भांग और शमी पत्र अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह नियमित जला अभिषेक मन को शांति देता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखता है। यह भाव भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। शिव परिवार की सामूहिक पूजा करना सावन में सिर्फ शिवलिंग की पूजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के पूरे परिवार की सामूहिक पूजा करने का विशेष महत्व है। माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी, इन सभी की एक साथ पूजा करने से संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं शिव पार्वती की युगल मूर्ति को फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से सजाएं। गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है, पारिवारिक कलह दूर होता है और वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। 16 श्रृंगार की वस्तुएं शिव पार्वती को अर्पित करें। हर सोमवार को पूजा के समय अपनी 16 श्रृंगार की वस्तुओं को एक थाली में सजाकर शिव पार्वती को समर्पित करना चाहिए। इसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, कंघी, मेहंदी, अंगूठी, पायल आदि रखें और भावना से अर्पित करें। मान्यता है कि इस तरह की पूजा से विवाह में स्थिरता आती है, दाम्पत्य जीवन सौहार्दपूर्ण होता है और पति की आयु लंबी होती है। यह एक प्रकार का आभार है जो स्त्री अपने सौभाग्य के लिए ईश्वर को अर्पित करती है। नंदी बैल को हरा चारा या गुड़ चना खिलाना। नंदी भगवान शिव के वाहन और परम भक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त नंदी को श्रद्धा से भोजन कराता है उसकी प्रार्थना सीधे शिव जी तक पहुंचती है। सुहागनी स्त्रियां सावन के सोमवार को हरे चारे, गुड़ चना या केले जैसे फल नंदी को अर्पित करें। यह सेवा कर्म उनके जीवन में पुण्य का संचार करता है और उनके पति के स्वास्थ्य, व्यापार और संबंधों में स्थायित्व लाता है। साथ ही यह कार्य पर्यावरण संरक्षण और करुणा का प्रतीक भी बनता है। गौ सेवा करना या गाय को भोजन देना। गाय को माता तुल्य माना गया है और सावन में उसकी सेवा हजारों गुना फलदायी मानी जाती है। सोमवार या शुक्रवार को गाय को हरा चारा, घास, रोटी, गुड़ चना आदि खिलाएं।
यदि घर में गाय पालना संभव नहीं तो पास के गौशाला में जाकर सेवा करें। यह कार्य घर में सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति दिलाता है। स्त्री को विशेष रूप से यह उपाय करना चाहिए क्योंकि यह सौभाग्यवती रूप की पुष्टि करता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रक्षा सूत्र बांधना और रक्षा की प्रार्थना करना। सावन में प्रतिदिन पूजा के उपरांत यह विशेष रूप से सोमवार को अपने हाथ में रक्षा सूत्र कलावाह या मौली बांधे और भगवान शिव से अपने पति, बच्चों और पूरे परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। साथ ही यदि संभव हो तो पति को भी मौली बांधे। मौली एक प्रतीक होती है। सुरक्षा, संस्कार और श्रद्धा का यह शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है, मन को शक्ति देता है और परिवार को संकटों से बचाता है। पति के वस्त्र प्रेम पूर्वक ढोकर सुखाना। पारंपरिक मान्यता है कि सावन के किसी दिन यदि पत्नी स्वयं श्रद्धा और सेवा भाव से अपने पति के कपड़े धोकर सुखती है तो वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। यह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, परंतु इसमें नारी शक्ति की भावनात्मक भक्ति जुड़ी होती है। यह पति के प्रति सेवा, स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है जो गृहस्थ जीवन में मधुरता लाता है। सावन के शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करना। शुक्रवार को सुहागन स्त्रियां माता लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर में स्थायी समृद्धि का निमंत्रण दे सकती हैं। सफेद वस्त्र पहने, चावल, बताशा, खीर, सफेद फूल और कमल के पत्ते से लक्ष्मी पूजन करें। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में दरिद्रता का नाश होता है, असमाप्त होते हैं और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। यह सावन में किए गए शिव पूजन के साथ अद्भुत सामंजस्य बनाता है। बहनों और सखियों को मेहंदी, चूड़ी, बिंदी भेंट करें। सावन मेलों, हरियाली तीज या रक्षाबंधन जैसे अवसरों पर अपनी बहनों और सखियों को हरी चूड़ियों, मेहंदी, बिंदी और श्रृंगार सामग्री भेंट करें। यह सुहागन स्त्रियों के बीच प्रेम, स्नेह और सौभाग्य बढ़ाने का सुंदर तरीका होता है। इसे पारंपरिक रूप से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद माना गया है। यह कार्य अपने आप में एक तप है जो पुण्य और सामाजिक ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐम नमः शिवाय या हर हर महादेव का जप करना। सावन के महीने में प्रतिदिन कम से कम 108 बार ऐम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अनिवार्य रूप से लाभकारी माना गया है। यह शिवजी का पंचाक्षरी मंत्र है जो आत्मा को शुद्ध करता है